मैं सबका स्वागत करता हूँ, जितने आ गए हैं और नहीं आए उनका एडवांस में बोलो आप। अच्छा, ये जो प्रश्न आप पूछ रहे थे कि कुछ समस्या है, तो आई हैव अ वेरी स्पेसिफिक इशू। आई एम अ टीचर, आई एम एन आर्किटेक्ट। ये एंट्रेंस एग्जाम के क्लास लेता हूँ यहीं पर सेकंड फ्लोर पर। सो नाउ वन स्टूडेंट, एक पर्टिकुलर स्टूडेंट विद्यार्थी थी, तो वो 2 साल के लिए आती थी। उसके बाद में शी स्टार्टेड सिटिंग बैक इन द क्लास मोर एंड मोर। मैंने भी छूट दी कि बच्ची है, कुछ अपना ही पढ़ रही है, मैं अपना काम कर रहा हूँ, नो इश्यूज। Later on, what started happening, or she was earlier very she was cooperative, sincere, helping, etc etc. बाद में so sometimes some students used to help me कुछ sweeping के लिए etc etc, तो मैं उनको कहीं snacks के लिए ले जाया करता था। I would spend, I had no issues with that. तो later on what she started doing was कि वो बहुत ज़्यादा स्ट्रेच करने लगी, बहुत ज़्यादा, मतलब 11 साढ़े 11 तक वो फ़ोन उसका साइलेंट पे रख देवे, मम्मी के 15 कॉल्स शी वुड नॉट टेक एक्सेट्रा। तो वो बहुत ज़्यादा छूट लेने लगी एंड देन स्टार्टेड बहुत ज़्यादा टेंट्रम्स, यानी लाइक टेबल के ऊपर पैर रख के बैठना वगैरह वगैरह, एंड स्टार्टेड अब्यूजिंग एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो बहुत मतलब डिस्टिंक्टली अलग, पहले अलग एंटिटी थी, फिर बहुत मतलब बिगड़ गई इन द कन्वेंशनल सेंस ऑफ द वर्ड। तो अभी मुझे उसको बोलना है, लेकिन मेरा ये स्टॉप हो रहा है कि अगर मैं उसको कुछ कहूँ, उसके और मेरे पर उसकी बहुत श्रद्धा है, तो अगर मैं उसको कुछ कहूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि उसका सारा वर्ल्ड जो है, अपनी दुनिया है, वो पूरी क्रैश हो जाएगी। शी माइट गो इनटू समथिंग इवन मोर टेरेबल। तो अभी मैं उसको कैसे कहूँ, ये मेरा एक स्टॉप है, समस्या ये है। ठीक है। तो और मैं जब भी सोचता हूँ तब बहुत मतलब इतना गुस्सा आता है मुझे कि मतलब मैं उसको वो इस टोन में बोलूँ तो बेचारी पूरा उसका ये हो जाएगा। तो लेकिन मैं खुद मन में कंट्रोल नहीं मैं कर बता पाता। रहा हूँ। अभी आपका सवाल एक तो कम लोगों ने सुना, जो आएंगे वो सुन नहीं पाएंगे, लेकिन कोई बात नहीं, मैं जवाब दे देता हूँ। मुझे तो इतना आश्चर्य होता है ना कि सिंपल है, सब कुछ ऑटोमेशन है, हर कोई जानता है ना। दुनिया का कोई आदमी ये नहीं कह सकता कि मैं क्रिकेट खेलता हूं तो बैट में सोच के घुमाता हूं। अनुभव है सबको, सोचेगा तो उसी बॉल पे आउट हो जाएगा, बरोबर है, ऑटोमेटिक है। गाड़ी चलाता है तो कोई सोच नहीं सकता, अपने आप स्टीयरिंग पे, क्लच पे, एक्सीलेटर पे, जहां हाथ जाना हो, जब ब्रेक लगना हो, अपने आप। कोई सोचे कि ये कितने फीट दूर होगी स्कूटर, 20 फीट, तो मैं किस स्पीड पे, वो किस स्पीड पे, इतने में तो एक्सीडेंट हो जाएगा। सब इतना ऑटोमेटिक है हमारी इंटेलिजेंस, और जहां जहां ऑटोमेशन पे है वहां हम क्लास काम करते हैं। गड़बड़ कहां हो रही है? ऑटोमेशन पे बहुत कम चीजें हैं, है ना। मैंने इंट्रोडक्टरी लेक्चर में ही जनक का एक किस्सा सुनाया था कि उनको रात को सपना आया वो जंगल में है और लेटे हुए बिस्तर पे थे, है ना, और पसीना पसीना हो गए कि मैं भूखा हूं और जंगल में तड़प रहा हूं। आंख खुली तो चौंक गए और सबसे पूछने लगे कि सत्य क्या है। अब कोई कुछ कहे, कोई कुछ कहे, उनको ख्याल आया कि अष्टावक्र से पूछा जाए। अष्टावक्र सुनते ही हंस दिए कि दोनों असत्य है ना, क्योंकि मन जंगल में था, शरीर बिस्तर पे था। कितनी सीधी बात है। मैंने इंट्रोडक्टरी लेक्चर में ये किस्सा विस्तार से सुनाया था। यही सत्य है। एक ऑटोमेशन हमारे भीतर है जिसे हम टाइम कहते हैं, हमारा मन है, तो हमारा भीतर है, जिसमें इंद्रियां भी आ गई, सब कुछ आ गया, है ना। हमारा शरीर, मन, बुद्धि, अहंकार, ये हमारे भीतर है, और एक बाहर का जगत है। दोनों का पूर्ण मिलन, अपने आप हो जाना और लगातार होते रहना,
उसको ऑटोमेशन कहते हैं। ये सबके समझ में आ गई बात? यदि भीतर और बाहर में विभाजन है और जिस मात्रा में विभाजन है उस मात्रा में हम ऑटोमेशन से दूर हैं, है ना? ये बात समझ में आ गई? न बाहर कुछ खोजने जाना है, न भीतर कुछ पैदा करना है, न भीतर कुछ दबाना है। बाहर जो परिस्थिति है उससे भागना नहीं है, जो परिस्थिति नहीं है उसे लाने की कोशिश नहीं करनी है। भीतर जो है उसे बदलना नहीं है। अगर ये दोनों ऑटोमेटिक छोड़ दें तो किसी ज्ञान की आवश्यकता नहीं है। फिर जो होना होगा होता रहेगा, हो जाएगा, मेरी कोई जवाबदारी नहीं है, चाहे मेरे साथ ही कुछ भी हो जाए। ये बात समझ में आ गई? सो भीतर बाहर का मिलन नहीं है, यही सबका दुख है। दुख और कुछ भी नहीं है। टेंशन, फ्रस्ट्रेशन, सब कुछ जो कुछ भी है वो ये है कि भीतर कुछ और बाहर कुछ है। सीधी बात समझ लो, इतना सिंपल है ये ज्ञान। यही समस्या है, जो भीतर है वो बाहर हो तो कोई समस्या है, और भीतर जो हो वही बाहर मिल जाता है। तब कोई भी शास्त्र की, ज्ञान की, अज्ञान की कुछ भी बात करता है, किससे पूछता है? भीतर भूख हो, सामने खाना रखा हो, बरोबर है, और ज्ञान न हो सोमवार का, है ना? समस्या क्या है? भीतर भूख है, खाना नहीं है, और खाना पड़ा है, लूज मोशन हुए पड़े, है ना? समस्या ये है ना कि टाइम और स्पेस मिल नहीं रहा है। इस एक छोटी सी बात को हर कोई समझ गया। तो अष्टावक्र ने क्या कहा कि ना वो सत्य है ना ये सत्य है, क्योंकि मन कहीं था, शरीर कहीं था। यह असत्य है, यह ऑटोमेशन नहीं है। अब मैंने आपसे पूछा कि अपने को वापस बैठना है। मैंने क्यों पूछा? क्योंकि मैं स्वयं बैठने को तैयार था। ये बात समझ में आ गई? यदि मैं तैयार नहीं होता तो मैं कहता टाटा, मंगलवार को मिलते हैं। लेकिन ये मेरा टाइम हुआ, फिर स्पेस का सत्य जानना पड़े, तो मैंने आपसे पूछा, है ना, बैठना है। यदि आप मना कर दें तो बात समाप्त हो गई, है ना? तो ये दोनों मिलन ऑटोमेटिक होते हैं, मतलब मैं सही डायरेक्शन में हूं, जबरदस्ती नहीं करना है ना? वो क्लास टीचर की तरह या पंडित की तरह जबरदस्ती किसी को भर नहीं देना है। खबरदार इस पीरियड में हिले तो, अरे हिल गए तो हिल गए, उसकी मर्जी, है ना? थोड़ा समझना इस बात को। हमारी सारी शिक्षाएं जबरदस्ती पर टिकी हुई है। मन के साथ भी क्या करते हैं? कौन कितने वक्त अपने मन के साथ रहता है? साईं बाबा कहते हैं कि श्रद्धा और सबूरी। श्रद्धा किस पे? ऑटोमेशन पे। और फिर थोड़ी सबूरी रखो, है ना? ये नहीं मैं 3 मिनट ऑटोमेशन में रहा तो बड़ा एहसान किया क्या? थोड़ा रहो, सबूरी रखो, और चमत्कार देखो, उसकी लीला देखो, उसकी लीला देखो। ये बात समझ में आ गई सबके? थोड़ा समझें। यदि मुझे भीतर से आया कि भाई अपने को ज्ञान बांटना चाहिए, ये बात सबके समझ में आ गई, तो दो ही रास्ते हैं, बोलो और लिखो, बराबर है? ज्ञान वो भेजेगा, वही बांटूंगा। मैं तो माध्यम हूं, हम सब माध्यम हैं, लेकिन होने को तैयार नहीं है। और जो उसका माध्यम हो जाता है उससे वो महान कार्य करवा लेता है ना? खुदा अपने बंदों पे बड़ा विश्वास करता है ना, लेकिन खुदा को नहीं, ऑटोमेशन है। ये समझ गए? तो भीतर आया तो मुझे दबाना नहीं है, सोचना नहीं है, बरोबर है ना? मुझे कुछ करना है, ये थोड़ा ही है
कि इसमें क्या मिलेगा, तो ज्ञान चला गया, इतने में चला जाता है, समझ लेना। खुदा की मेहरबानी होते ही वो रूठ भी जल्दी जाता है, माशूका से ज्यादा जल्दी, है ना। बीवियों से खतरनाक है वो रूठने में, तो सोचना नहीं है ना। और देने में मजा है, बात समाप्त हो गई, है ना। मुझे कोई अपने को बदलना नहीं है, दूसरे को दृष्टा देखना नहीं है, तो फिर भग जाएगा वो। इस बात को समझ लेना, मुझे दूसरे को दृष्टा देखना नहीं है, अपने को बदलने की बाकी कोई इच्छा नहीं है, तो बदलना नहीं है। तो जो पहनता हूं वही पहनना है? दूसरे को दृष्टा देखना नहीं है, जो भेज रहा है वही बोलना है। और ज्ञान देने में मजा है, तो फल कुछ चाहिए नहीं, फल चाहिए फिर वो भग जाएगा। इस बात को समझ गए आप? वो माशूका से ज्यादा लचीला है, तुरंत भग जाता है और हम भगा देते हैं। गलती से वो दस्तक भी देता है ना, तो हम 100 बातों का विचार करके उसको भगा देते हैं। आगे बात समझ में? तो उसने भेजा, मुझे बुद्धि नहीं लगाना है। मैं कौन? बस मैं राजी हूं ना, वो भेज रहा है, अंदर आया ना, तो मैं सीधे तो बोल नहीं सकता। तो सीधी बात है, मेरा ऑटोमेशन क्या करेगा कि भाई पेपर में एडवर्टीजमेंट दे दो कि इस समय लेक्चर है, जिनको सुनना होगा आ जाएगा, है ना। वही आएगा जिसको सुनना है। तो पहली बार कभी ना कभी तो मैंने भी बोला होगा, पहली बार कोई ना कोई आया होगा, लेकिन टाइम एंड स्पेस का मिलन है, अच्छा लगा होगा तो दूसरी बार आया होगा। यदि पहली बार कोई नहीं आता तो बात वहीं समाप्त हो जाती। समझ लेना इस बात को, मेरे भीतर आने से भी कुछ नहीं होता, सामने स्पेस, दोनों का मिलन सत्य है। आगे बात समझ में? वैसे ही लिखना है। अब ये ऑटोमेशन में चल रहा है, तो समझ लेना जब से मैं बोल और लिख रहा हूं तो धंधे पे बिल्कुल ध्यान नहीं देता, तो नुकसान हो रहा है। लेकिन ये सब मेरी चिंता का विषय नहीं है, आप इस बात को समझ लेना। जो कह रहा हूं वो मैं जानता हूं, किसी की भी चिंता का कोई भी कारण नहीं है। हम फल तय नहीं कर सकते, न करना चाहिए, दिमाग हमें लगाना नहीं है कल पे, आज की बात है। और आज टाइम और स्पेस का पूर्ण मिलन होना चाहिए। ये बात सबके समझ में आ गई? वो ऑटोमेशन है। अब मेरे टाइम में है और मैं स्पेस में लाने की जबरदस्ती करूं तो वो ऑटोमेशन नहीं है, वो मेरी जीद है। पढ़िए बेस्ट सेलिंग लेखक दीप त्रिवेदी की नई किताब साइकोलॉजी ऑफ कंफ्यूजन, कंफ्यूजन से क्लैरिटी तक की यात्रा। ये किताब अंग्रेजी, हिंदी और गुजराती में सभी प्रमुख बुक स्टोर्स और ई-कॉमर्स साइट्स पर उपलब्ध है। स्पेस में कुछ है और मैं उससे भागने की बात करूं तो वो भी ऑटोमेशन नहीं है। आगे बात समझ में? तो दोनों है और दोनों का मिलन हो जाएगा और लगातार होगा यदि आप ऑटोमेशन में हैं। अभी ऑटोमेशन विकृत हो गया है और जिसका जितना विकृत हो गया है उस मात्रा में उसके जीवन में टाइम और स्पेस मिल ही नहीं रहे हैं। अब मिल ही नहीं रहे हैं तो बड़ा परेशान है। कोई टाइम में बिल गेट्स है, स्पेस में घर का किराया नहीं दे पा रहे हैं। समस्या क्या है ना? समझो टाइम में कुछ और है और शादी करके किसी और को ले आए, है ना। हर आदमी यहां पर अपनी सीमा में बंध के नहीं जी रहा है क्योंकि वो ऑटोमेशन में नहीं है, वरना जो चीज नहीं है उसका ख्याल कैसे आ जाए, और जो है उसमें परमात्मा क्यों ना दिखाई दे, इतनी सी तो बात है। क्योंकि इसके अलावा मेरे पास उपाय नहीं है। जो मेरे मन में है वो भी सत्य है, जो सामने है वो भी सत्य है, और ऑटोमेशन में हूं तो परमानेंट दोनों का मिलन रहेगा क्योंकि मेरे पास चॉइस है। स्पेस नहीं है तो टाइम से डिलीट हो गया। भाई मुझे लेक्चर देने का उसने भेजा, मुझे क्या मालूम, लेकिन मुझे उस पर भरोसा है, मुझे प्रैक्टिस नहीं करनी है, कैसे बोलना क्या है, ढूंढ
उसने बोला बोलना बोलना, मेरी तरफ से बात समाप्त हो गई। अब कोई सुनने वाला ना आए तो टाइम से वो डिलीट हो गया कि भाई परमात्मा ने भेजा था, वापस ले लिया। वो मेरे मन में रहेगा नहीं क्योंकि मैं ऑटोमेशन में हूं। आप समझ गए? तो हमारे मन को भी चेंज करना, जो जनक कह रहे हैं कि मन में तरंगे उठती है, खेलती है, विलीन हो जाती है, और बाहर भी परिस्थितियां बनती है, बिगड़ती है और विलीन हो जाती है। इन दोनों के बीच में रास होना चाहिए, है ना? इन दोनों के बीच में रास होना चाहिए। तो जो इसके निकट आएगा वो सत्य है। अब आपकी समस्या है, आप कह रहे क्लास है, स्टूडेंट है, बरोबर है। अब मैं क्लास चला रहा हूं, कोई स्टूडेंट है तो फीस दे रहा होगा, आप फीस ले रहे हैं, आपको फीस में रस है। वो स्टूडेंट आया, वो पढ़े नहीं पढ़े, ये चॉइस तो उसको देनी पड़ेगी, ये चॉइस तो उसकी है, आप जबरदस्ती नहीं कर सकते, है ना? कि 90% हाजिरी देनी पड़ेगी, आप गलत रास्ते हैं। ये सारी एजुकेशन सिस्टम, ये धर्म गलत रास्ते हैं, इसलिए मनुष्य का उद्धार नहीं हो रहा है। आपका अधिकार फीस लेने पे है, बाकी आपका अधिकार नहीं है, वो भी स्वतंत्र है ना? स्टीव जॉब्स भरी क्लास में सांप छोड़ देते थे टीचर पे, और एक टीचर की कुर्सी के नीचे बम फोड़ दिया था, चारों खाने चीट टीचर। ये स्वतंत्रता स्टीव जॉब्स को है। फिर आपके हाथ में स्वतंत्रता है, उसको डिसमिस करो। हर आदमी स्वतंत्र है, समझ लेना। हम कंफ्यूज होते हैं। तो अब वो बदतमीजी कर रही है और आपके मन में आ रहा है कि ये बदतमीजी ठीक नहीं है, तो आपको सहन नहीं करना चाहिए, है ना? आपको आपके मन का साथ देना है। फिर जो हो जाए उस पर श्रद्धा रखना है। आपको परिस्थिति पे विश्वास करना है, फिर जो हो जाए उस पर श्रद्धा रखना है। समझ में आ गई बात? जैसे ही हम इसके विपरीत जाते हैं कि वो पूरा टाइम हम अपने को पीछे ले जाते हैं, होता क्या है कि ऑटोमेशन की गाड़ी यहां से चांद की तरफ चल रही है और पूरे 500 करोड़ को लेकर जाने की उसमें क्षमता है। कुछ भी नहीं है 500 करोड़, वो ब्रह्मांड के खरबों तारों को अपने में समाये हुए है ना? कुछ भी नहीं है, लेकिन सबके सब उस ट्रेन से कूद गए हैं और अटक गए हैं और पीछे जा रहे हैं। ये हमारा विषय ही नहीं है कि क्या होगा, क्या होगा ये हमारा सब्जेक्ट नहीं है। वो हमसे ज्यादा जानता है। धर्म का अर्थ ये नहीं है कि मैं शंकर का पुजारी हूं या हज पे जाता हूं या कुरान पढ़ता हूं, नहीं। उस पे विश्वास है या नहीं है, उसकी लीला पर विश्वास है या नहीं है, और उसकी लीला के भाग बन के फिर जो कुछ भी हो जाए उसको प्रेम पूर्वक स्वीकार पाते हैं या नहीं। तो श्रद्धा है कि नहीं और सबूरी है कि नहीं। हमारे रास्ते ऐसे हैं जहां पर छोटे छोटे 5 प्रॉफिट इकट्ठे करते नहीं है कि 100 गुना बड़ा नुकसान आ जाता है। उसका रास्ता ऐसा है, छोटे छोटे 7 नुकसान करके एक बड़ी लॉटरी लगवा देता है। जो 7 नुकसान हंसते हुए झेल लेता है उसके नाम लॉटरी निकल जाती है। समझ में आ गई बात? और हमारी निगाह लगी है अभी के फायदे पर, छोटा देखते हैं, वो बड़ा देखता है। सो मैंने अपनी तरफ से ऑटोमेशन समझाने की हर संभव कोशिश करी। टाइम और स्पेस का मिलन नहीं है, गलत है, जबरदस्ती गलत है, जबरदस्ती हर हाल में गलत है, हर तरीके की गलत है। कृष्ण गीता में कहते हैं अर्जुन से कि यह ज्ञान तुझे किसी भी न सुनने वाले से नहीं कहना चाहिए। महान ज्ञान भी जबरदस्ती नहीं। अष्टावक्र जनक की पूरी परीक्षा लेने के बाद कहते हैं, वरना तू तेरी जाने, जबरदस्ती नहीं। तो ऐसे महान ज्ञान की जबरदस्ती नहीं, और ये पूरी दुनिया बेकार के ज्ञान की जबरदस्ती करने में लगी हुई है। तो कहां मेल होगा? कबीर के कोई दोहे में जबरदस्ती है, क्राइस्ट के किसी वाक्य में जबरदस्ती है कि बुरा जो देखन में चल्या, बुरा न दिखिया कोई, मन जो आपनो देखो
मुझसे बुरा ना कोई, फिर इतना भी कह रहे हैं कि बुरा देखना बंद करो, तुम्हारी मर्जी देखो। मैंने नियम कह दिया, बात समाप्त। मैंने नियम कह दिया, बात समाप्त। क्राइस्ट ने कह दिया कि जो आप नहीं चाहते कोई आपके साथ करे, कृपया दूसरों के साथ मत करें। उसके आगे कुछ कह रहे हैं, मर्जी तुम्हारी और मर्जी परमात्मा की, मेरी दुनिया अलग। सो जबरदस्ती नहीं है। और हमारे सारे संबंध क्या है, जितने मजबूत मैं उतनी मजबूत जबरदस्ती है। हर जगह जबरदस्ती, बाप की बेटे पे, टीचर की स्कूल पे, पति की पत्नी पे। मनुष्य इस कंपटीशन में लगा है कि कौन कितनों को न मार दे, और अपने वाले को तो जिंदा ही नहीं छोड़ता है। जिसे हम अपने वाले कहते हैं वो और कोई नहीं है। हमारे मन में खुन्नस है कि इसको तो जिंदा छोड़ेंगे ही नहीं। लड़के की शादी होने वाली होती तो माए साल भर पहले से इंतजार करती, बहू आएगी ना, इतना इतना सताऊंगी, है ना। हमारे ऐसा नहीं होता। अरे पर तुम्हारा नहीं होता तो मत करो, मैं तो अपनी वो करूंगी ना जो मर्जी है। हम ये चीज मानते ही नहीं है। हर कोई स्वतंत्र है ये हम मानने को तैयार नहीं है। हमारे ऐसा नहीं होता। अब आप बुद्ध हैं, आप कृष्ण हैं, आप हैं कौन जो हमारे यहाँ नहीं होता। और सामने भी दबने वाले भी गलत, और जरा सा कोई उपद्रवी आ जाता है ना, तो फिर खूबसूरत पिक्चर देखिए ना, सब चेंज हो जाता है। सो ऐसा समझे हर जबरदस्ती ऑटोमेशन में बाधा है। और पूरा ज्ञान ये है कि आपकी इच्छा है, फल की कामना है तो ज्ञान है, तो प्रयास है, तो समाधि है। वो मूल में ही गलत है। ये सब मूल से ही गलत है। टाइम और स्पेस के मिलन में ज्ञान की जरूरत क्या है? ज्ञान की जरूरत ऑटोमेशन को रोकने के लिए है। बाकी भूख तो भूख है और इंद्रियां इंद्रियां है। अभी क्या दृष्टा को आलू वड़े खाने की इच्छा नहीं होगी? ये किसने कह दिया? उन लोगों ने जो लहसुन और प्याज से घबरा रहे हैं। कृष्ण को 56 भोग खाने की इच्छा हो रही है और एक से एक चटनियां, स्पेशल तीखी। कृष्ण की भोजन की लिस्ट तो देखें तो क्या है? ये किसने कह दिया? हम इतने भ्रमित हुए पड़े हैं। अरे दृष्टा ही सबसे ज्यादा मजा लेता है, और दृष्टा पूरा मजा लेता है, क्यों नहीं लेगा? जो इतना ऊपर उठ गया, जिसका परमात्मा से मिलन हो गया, वो परमात्मा की रचना का मजा नहीं लेगा तो कौन लेगा? सो ये मन से निकाल दो। मैं दृष्टा हूं लेकिन मेरा मन तो चालू है, मेरी बुद्धि चालू है, मेरी इंद्रियां चालू है, बाहर की परिस्थितियां चालू है, वो अपने आप चलती रहेगी। आप दृष्टा है मतलब इंद्रियों के दृष्टा है कि ये दीप को आलू वड़े खाने की इच्छा हुई, आप देख रहे हैं। दीप ने आलू वड़े खा लिए, आप देख रहे हैं। ज्यादा खा लिए, वो भी आप देख रहे हैं। फिर क्या हुआ, वो भी आप देख रहे हैं। मेरा ये कहने का मतलब है, हमको क्या प्रॉब्लम है? हम फॉलो करें। अब घर में अकेले हैं और आलू वड़े खाने की इच्छा हो रही है, जेब में पैसे नहीं है, बीवी मायके गई है, तो क्या होगा? तो जो ऑटोमेशन में होगा उसको ऐसी इच्छा ही नहीं होगी, और होगी तो भी डिलीट। ये हमारा कंप्यूटर है। अष्टावक्र ने जनक को ज्ञान दिया कि मैं, मेरे, मेरा, है ना, हटा दे। जनक ने बोला डिलीट। 1 सेकंड की तो बात है, हटा दो। जिसके आगे मैं लगता है, मान लो वो दुख का मूल है, आप परिवर्तित कर दो इस सत्य को, वो दुख का मूल है, हटा दो। मैं, वो मनुष्य है, मैं मनुष्य हूं, दोनों परमात्मा के बंदे हैं, उसकी भी मर्जी मेरी भी मर्जी। जनक क्या कह रहे हैं कि मैं अपने और अन्य लोगों में भेद नहीं देखता हूं। आपकी मर्जी है वैसे उसकी भी मर्जी है, कोई आपका गुलाम थोड़े ही है।
जिसे हम अपने कहते हैं उनको हम गुलाम समझते हैं। हर बच्चा समझता है जब तक अपने पाँव पे खड़ा ना हो जाऊं बाप की जवाबदारी है। अच्छा, कोई ढंग का बाप मिला नहीं तेरे को हैं? तो हम अपने किसको कहते हैं? ऐसे कोई अपने होते हैं, और खास करके पति पत्नी तो ऐसा तय करके साथ बंधन में बनते हैं ना, और फिर 7 जन्म नहीं छोड़ेंगे। वो कैसे छोड़ेंगे? क्योंकि आपस में इतनी दुश्मनी हो गई है कि अब जन्म जन्म साथ रहना पड़ेगा। हम एक दूसरे को दबाते हैं, ये मैं मेरे मेरा, ऐसे ही द्वंद्व और द्वैत। अरे मेरे मन में है और स्पेस में अवेलेबल है और किसी को दुनिया में डिस्टर्ब नहीं हो रहा है, मुझे मजा आ रहा है, तो वो परमात्मा हो गई चीज। जो हरिवंश राय बच्चन कहते हैं कि मैं शिव की प्रतिमा बन बैठूं, मंदिर हो जा मधुशाला है। अरे हम जहां बैठे वो मंदिर नहीं हुआ तो फिर दुनिया में कुछ मंदिर नहीं हो सकता। समझे आप? तो मेरे मन में और स्पेस में अवेलेबल है, डिस्टर्ब किसी को नहीं हो रहा है, जबरदस्ती किसी को नहीं कर रहा हूं। उस चीज से बड़ा परमात्मा हो ही नहीं सकता है। कृष्ण को 56 भोग खाना है, अवेलेबल है, 56 भोग परमात्मा हो गया। न हो अवेलेबल और खाने की इच्छा हो तब परेशानी है और उसको ठुकराते हो तो परेशानी है। जो है वो परमात्मा है। सो ये अष्टावक्र पूरी करने दोगे कि नहीं? आगे भी धीरे धीरे ऑटोमेशन आएगा, आगे थोड़ा सा तो बढ़ने दो। ये इसके आसपास जनक अष्टावक्र घूमेंगे, थोड़ा सा अष्टावक्र को आगे बढ़ने दो, थोड़ा जनक को आगे बढ़ने दो, सवाल सारे आ जाएंगे, धीरे धीरे समझ जाओगे। एक दिन में पूरा समझोगे भी नहीं। लेकिन मैंने कहा कि मन में है और स्पेस में नहीं है, तो वो चीज मन में क्यों आ रही है? पर मम्मी बीच में आती है ना, मम्मी बीच में आती है। दुनिया में किसी की मम्मी बीच में आने की ताकत नहीं है। सर अगर अभी मेरे सारे फ्रेंड्स आर वर्किंग, सुनो एक ना मिनट, आप आप एक मिनट। मम्मी काई में बीच में आ रही है बताओ? सुनो ना, मूवी जाना है, अभी सब रात को ही फ्री है तो रात को लेट नाइट शो जाएंगे 11 o'clock। मम्मी बोलेगी नहीं जाना है तो पर मुझे जाना है, तो अभी मैं जाऊंगी। एक तो मिनट हाँ। मैं बता रहा हूँ आपको। देखो, आपको मूवी जाना है, हाँ पैसे मम्मी के हैं, हाँ। तो गड़बड़ है ना? नहीं नहीं, एक मिनट। मेरी बात सुनो, मेरे पैसे और मुझे मूवी जाना है, उस रोज गड़बड़ नहीं है। नहीं मेरे ही है ना, आई एम अर्निंग, मेरी बस तो फिर क्या है? नहीं पर नहीं रात को नहीं जाना है, लेट हो जाएगा ये वो। अभी मैं जाऊंगी तो मम्मी को बुरा लगेगा, नहीं जाऊंगी तो मेरा मन मरेगा। अपना मन नहीं मनना चाहिए। हाँ दूसरे की चिंता करने के लिए हम नहीं बैठे हैं, ये हर एक को समझ लेना चाहिए। पर फिर घर के अंदर नहीं आने एक मिनट, देगी। एक मिनट। हाँ, ये आपको लग रहा है ना, ऐसा नहीं होता है। एक तो ये बात भूल जाना कि दूसरा आप पे जबरदस्ती नहीं कर सकता है, लेकिन आपका इंडिपेंडेंट होना जरूरी है, ये पहली बात है। बरोबर? यदि मैं आपसे पैसे ले रहा हूं तो फिर थोड़ा सा समझ के चलना पड़ेगा, है ना? एक बार सुननी पड़ेगी, एक बार जाना पड़ेगा, है ना? मेरे पैसे हैं तो पूछने की समस्या नहीं है। फिर मम्मी घर में घुसने देगी या नहीं घुसने देगी तो घर मम्मी का है, तो उसको तय करने दो, है ना? वो ऐसा नहीं करेगी। अभी इतनी मजबूत माए है नहीं दुनिया में, सारी की सारी गिदड़ भपकियां हैं, है ना? वो लड़के लड़की प्रेम में पड़ते हैं तो घर वाले कहते हैं जहर खा लूंगा। अच्छा, कोई लड़की बोले खा लो, इससे क्या उलझना? बोले कर ले जा तू। सर पर फिर ये सुनने मिलता है जब तक हमारे घर पे है तब तक हमारे हिसाब से चलो, बाद में यहाँ से जाने के बाद जो करना है करो। बट इट्स लाइक मैंने बता दिया। एक तो कोई दूसरा ये कह रहा है कि मैं आपको कहूं कि आप ये ना करो, ये बेसिकली गलत है। उस चीज की चिंता यहाँ किसी को किसी कीमत पर करनी नहीं चाहिए। मनुष्य स्वतंत्र है। मेरे मन में जो आया वो परम स्वतंत्र है। यदि मन में आया तो दो बात में फर्क है। प्रायः लोग बाग वर्तमान से भगते हैं, है ना? उसको मन में आया नहीं कह सकते आप।
फर्क समझना, ये जितना फेसबुक है, ये व्हाट्सएप है और ये जो भी है ना, ये मन में नहीं आता है, ये हम भग रहे हैं, कुछ नहीं है टाइम पास करने को, टक 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 टक, वो मन में नहीं है। मन में इच्छाएं आती है, मन में क्रिएटिविटी आती है। हमेशा समझना कि मन में क्या आता है, हाथों हाथ आनंद, कर्म फल हाथों हाथ, वो मन का नियम है ना। और मन का साथ कोई भी देगा ना तो चमत्कार हो जाएगा। कई बार ऐसा होता है, कई बच्चे ऐसे होते हैं जिनका पढ़ने में मन नहीं लगता है, और कई लोग ऐसे होते हैं जिनका मन तो नहीं लगता है लेकिन पढ़ना जरूरी है, फर्स्ट आना है, ये वो माँ बाप ने बोला, डर है ना। जिसका पढ़ने में मन नहीं लगता है और दिन रात खेल रहा है या अपनी पसंद का काम कर रहा है, उसका मन इतना ऊपर पहुंच जाता है कि यदि समझ लेना, एग्जाम से 15 दिन पहले भी उसका मन करने लगे लाओ पढ़ लें, तो साल भर पढ़ने वालों से ज्यादा नंबर ले आता है। ये दुनिया का जादू है, आप समझे चीज को। आप मन का साथ दोगे, मन आपका साथ देगा। मन के साथ जबरदस्ती करोगे तो पढ़ रहे हैं लेकिन पढ़ नहीं रहे हैं। सो अपने मन का साथ देना, अपनी रक्षा करना, और हर कोई अपनी रक्षा कर ले तो जगत चमन हो जाए। पढ़िए बेस्ट सेलिंग लेखक दीप त्रिवेदी की नई किताब साइकोलॉजी ऑफ कंफ्यूजन, कंफ्यूजन से क्लैरिटी तक की यात्रा। ये किताब अंग्रेजी, हिंदी और गुजराती में सभी प्रमुख बुक स्टोर्स और ई-कॉमर्स साइट्स पर उपलब्ध है। हर कोई अपनी रक्षा कर ले तो जगत चमन हो जाए। दूसरे कोई अधिकार नहीं है, कोई दूसरा गुलाम नहीं है, ये बात ही गलत है। मेरा खानदान, मेरा ये, मेरे नियम, तू कौन। लेकिन बच्चे को 14-15 साल में इंडिपेंडेंट हो जाना चाहिए, है ना। फिर हम 30-30 साल में शादी के बाद भी मम्मी पैसा दो, पापा पैसा दो, तो फिर थोड़ी चलता है, फिर सुनना पड़ती है। तो सुनना उसको पड़ती है, बाकी जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे समझ में आएगा, बरोबर है। जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे समझ में आएगा। लेकिन जब हम किसी बात की स्वतंत्रता लेते हैं तो पहले यह तय कर लेना कि जीवन में दूसरे किसी को टोकेंगे नहीं। ये नहीं मैं तो फ्री तुम बंदे, ये भी बड़ी समस्या है। मर्द फ्री औरतें बंदी, क्यों भाई? ऐसा नहीं, आप भी फ्री तो वो भी फ्री, सभी फ्री हैं यहां पर। और अपने आप ऑटोमेशन में होगा, गलत होगा ही नहीं। ये सारा गलत इसलिए हो रहा है कि मन विकृत हो चुका है दब दब के, इसलिए उटपटांग विचार आते, उटपटांग ख्याल आते, जो स्पेस में नहीं है वो मन में आता, जो मन में वो स्पेस में नहीं आता। ये सब गड़बड़ ऑटोमेशन से बिछड़ने के कारण हैं। बाकी कोई अपने को मार के जिंदा नहीं रह सकता, और अपने को जिंदा रखना एकमात्र कर्तव्य है। और मन में जो आ रहा है वो कभी ऐसा नहीं आएगा कि मैं आज पढ़ूं और कल डिग्री मिले। मन का अर्थ है मुझे पढ़ने में मजा आ रहा है, दो बात का फर्क समझ लेना। मन का अर्थ है मुझे काम करने में मजा आ रहा है, फिर सैलरी में मजा है, प्रॉफिट में मजा है, तो मन में नहीं है। वो आपकी कामना का विस्तार है, वो मन में नहीं है, उसके परिणाम कभी नहीं आएंगे। मन में आ रहा है का अर्थ है कि मुझे इस काम में मजा आ रहा है। मन के हर कार्य का परिणाम क्या है कि मुझे आनंद आया, मुझे मस्ती आई, मुझे शांति मिली, मुझे सुकून मिला, मुझे संतोष मिला, मैंने ये क्रिएटिव करा। बस इससे ऊपर का कुछ भी है तो वो मन का नहीं है। इस एक बात को समझ लेना हर कोई। फिर वो आपकी कामनाओं का विस्तार है, मजबूरियां है, उससे कुछ परमात्मा को लेना देना नहीं है। आपने कर्म किया, आनंद मिलना चाहिए 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 और चाहिए बस। और कर्म करने का एक ही कारण है कि मुझे आनंद मिला, मुझे शांति मिली, मुझे मस्ती मिली, मुझे सुकून मिला, मुझे संतोष मिला, तो समझ लेना कि हाँ ये मन की बात है, वरना मन की बात नहीं है। और इसके विपरीत करेंगे, कर्म के कभी परिणाम नहीं आएंगे, हम बिछड़ते चले जाएंगे। हेलो हेलो हाँ। सर वन क्वेश्चन आगे बढ़ने नहीं दोगे पक्का है? वन क्वेश्चन आज मैं एक श्लोक आगे बढ़ूंगा। सर जब भी कभी मतलब मैं दृष्टा में होता हूँ तो मैं देखता हूँ 4 चीज़ें हैं जो कर्तापन में है। सबसे पहले इंद्रियाँ, जैसे इंद्रियां कर्तापन नहीं है। भूख लगती है, प्यास तो वो लगती कर्तापन है, कहाँ है? वो तो हैपनिंग है, कुछ खाने की इच्छा परमात्मा होती भेज है। रही है भूख। मतलब वो कुछ करती है, मैं देखता हूँ। भूख आ रही है ना, आपको परमात्मा भेज रही ना। हमारी पूरी सिस्टम ऑटोमेटिक है, लेकिन वो कुछ करवाती हैं, खिलाती हैं ना। ये हमारे इधर तो आता है खाने तो में फिर क्या खाना दिक्कत खाता है? हूँ। नहीं खाओ मतलब ना। दृष्टा में देखता हूँ कि हाँ खा रहा हूँ। फिर दूसरा अरे जैसे आप देखो मत खा रहा हूँ, हाँ। आप खाने का मजा लो, आप दृष्टा हो गए। ठीक है, आप
कृष्ण रास नहीं कर रहे हैं, कृष्ण रास हो चुके हैं। ऐसे आप भोजन मत करो, आप भोजन हो जाओ। हाँ। आप रसगुल्ले मत खाओ, आप रसगुल्ले हो जाओ। आप दृष्टा हो गए। और अहंकार, वो भी जैसे कभी कोई कुछ करता है तो फिर हमें उसका जवाब देना ही देना पड़ता है। कोई हमारी बात काटता है ना, तो देखो, मैंने ऑटोमेशन समझा दिया है ना, कि मैं कर्म करूं और फल हाथों हाथ मुझे मिले, आनंद, शांति, मस्ती, सुकून, क्रिएटिविटी में, तो मैं ऑटोमेशन में हूं। बरोबर है? मतलब ये है कि मुझे आनंद कब मिलेगा हाथों हाथ? जब वो चीज मेरे सामने होगी, है ना। मुझे क्रिकेट खेलने की इच्छा है, तो एक आदमी क्रिकेट नहीं खेल सकता, तो टीम होगी तो मैं खेल पाऊंगा, है ना। तो मुझे क्रिकेट खेलने की इच्छा है, टीम अवेलेबल है, मैं खेलने पहुंच गया, तो मैं आनंद में हूं। कर्म का फल मिल गया आपको। समझ गए इस बात को? कोई भी कर्म में, चाहे पढ़ना हो, धंधा हो, व्यवसाय, आपको आनंद आना चाहिए। वही आपके कर्मों का फल है। आप यहां आनंद लेने आए हो, नोबेल प्राइज देने नहीं आए हो। पहली बात ये समझ लो, बेकार के रास्ते मत भगो। अब हो क्या रहा है, ऑटोमेशन में तो हम है नहीं, है ना। तो दृष्टा दूसरा है, उसने गाली दी, तो वो उसकी मर्जी है। आप ये क्यों मान रहे हो वो आपको गाली दे सकता है? कैसे दे सकता है वो आपको गाली? वो दे ही नहीं सकता है। हमारा ऑटोमेशन खराब है, दृष्टा दूसरा है। हमारा ऑटोमेशन खराब है, दृष्टा दूसरा है। तो तुरंत मन में आता है सामने दो दो, तो उसको आता है सामने चार दो, और बात कुछ नहीं है, और खानदानी झगड़े हो जाते हैं। तो ये हमारा ऑटोमेशन खराब है, दृष्टा दूसरा है। दृष्टा दूसरा है, ये गड़बड़ है। दृष्टा दूसरा होना नहीं चाहिए यदि आप ऑटोमेशन में हो तो। और वो भी दिक्कत क्या है, मैं कितनी बार समझा चुका कि आपका ऑटोमेशन बिगड़ा है, फिर भी वो ऑटोमेशन में है। जिस मात्रा में दूसरा आपको प्रभावित कर रहा है, उसी मात्रा में दूसरे की गाली आपको असर कर रही है। वो भी ऑटोमेटिक है, आपके हाथ में नहीं है, लेकिन वो आपका विकृत ऑटोमेशन है, उसकी खबर है। जो दृष्टा है उसको गाली लगेगी नहीं, उसको कोई हार पिनाएगा तो लगेगा नहीं, दोनों लगेगा नहीं। मतलब सर ये, हेलो, हाँ, हेलो, ये मन, बुद्धि, अहंकार, ये जो चारों चीजें हैं, इनका भी पर्टिकुलर अपना अपना ऑटोमेशन है। ऑटोमेटिक ही है ना। जैसे इंद्रियों ऐसा का है अपना कि ऑटोमेशन है। दृष्टा किंग है, यूं समझो आप, दृष्टा किंग है। यदि मैं देख रहा हूं तो मेरा एक्टिव क्या है? माइंड। इस बात को समझना, मेरा एक्टिव माइंड है ना, वो चलाता है। मन में क्या होती है? इच्छाएं। और कैसी होती है? शुद्ध इच्छाएं होती है ना। मन में ये इच्छा नहीं होती है कि मैं 100 करोड़ कमाऊं, ये अहंकार को होती है, ये आपकी शिक्षाओं को होती है, ये आपकी गलत शिक्षा का परिणाम है। मन को इच्छा होती है इस काम में मजा आ रहा है, करो, है ना। मन को मालूम है ये काम करे बगैर चलेगा नहीं, शाम को मजा लेना, तभी इसमें भी मजा लो। मन इतना ही सोचता है, मन बहुत आगे की सोचता नहीं है ना। इस बात को समझ गए आप? तो वो मन का ऑटोमेशन से परिस्थितियों में आदमी घूम के कहां से कहां पहुंच जाता है, वो कहां से कहां पहुंच जाता है। अब उस मन के नियंत्रण में हमारे बुद्धि अहंकार होना चाहिए। कौन से? जो आनंद का खोजी है, जो मस्ती का खोजी है, जो क्रिएटिविटी का खोजी है, जो संतोष का खोजी है, उसके कंट्रोल में हमारे बुद्धि अहंकार है। तब तो आपने जीवन जीत लिया। अब आपके बुद्धि अहंकार दूसरे के दृष्टा है, चाहे फिर दूसरा कोई भी हो, तो वो मन को मार डालते हैं। समझ में आ गई बात? ये सबको की नहीं आई? मेरे मन में कुछ आ रहा है लेकिन दृष्टा कोई और है, मेरा बुद्धि अहंकार मन के कंट्रोल में नहीं है, तो क्या होगा? बुद्धि अहंकार के कंट्रोल में मेरा मन आ जाता है, और बुद्धि अहंकार हमेशा दूसरों को दृष्टा देखता है। और नहीं नहीं, अपने खानदान में ऐसा नहीं होता। अरे पण मेरे मन में आ रहा उसका क्या? इस बात को समझो। तो सर ये इंद्रियां का और मन का ऑटोमेशन समझ में आया, लेकिन बुद्धि और अहंकार का ऑटोमेशन क्या है? ऑटोमेशन नहीं है, उनका है ही नहीं ऑटोमेशन। वो दो काम कर सकती है। यदि बुद्धि अहंकार मन के कंट्रोल में है, आपका दृष्टा मजबूत है, तो आपके बुद्धि अहंकार मन के कंट्रोल में है। अगर आपका दृष्टा कमजोर है, तो आपके मन और आपकी इंद्रियां बुद्धि अहंकार के कंट्रोल में आ जाती है। मतलब आपके मालिक दूसरे हैं। आपका दृष्टा कमजोर है तो आपके मालिक दूसरे हैं। फिर वो दूसरा धर्म हो सकता है, परिवार हो सकता है, शास्त्र हो सकता है, आपकी इच्छाएं हो सकती है, महत्वाकांक्षाएं हो सकती है,
लेकिन आपका मालिक दूसरा है और आप दृष्टा हैं, तो आप अपने मालिक हैं। फिर आपका कोई मालिक नहीं, फिर बुद्धि अहंकार सब नतमस्तक है। ये दोनों का फर्क अच्छा हो आपने पूछा, तो शायद सबकी समझ में आ गया। सो मुझे कर्म कर रहा हूं और फल आनंद में नहीं मिल रहा है, तो मेरा वो कर्म व्यर्थ गया। मैं खड्डा खोदूं 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 ऐसा नहीं है। मैंने इसीलिए बताया कि 1000 चढ़ाव चढ़ना है, तो एक चढ़ा तो फल मिल गया, 999 बचे। ये आपका मन ऑटोमेशन में सेट हो जाता है, हास मजा आ गया, एक चल गया, है ना। सो जिसको भी अपने ऑटोमेशन में आना हो ना, तो शुरू शुरू में ऑटोमेशन बड़े खेल करवाएगा आपसे, क्योंकि हम ऑटोमेशन से दूर जाके विकृत मन में जी रहे हैं। तो शुरू शुरू में क्या होगा, खाना खाने जाना है बाहर, है ना, तो घर से आप निकले, चाइनीज खाना है और मिस्टर रमेश को ले जाना है। सपोज निकलते निकलते इच्छा होगी रमेश को तो ले ही नहीं जाना है, चलो मुकेश को ले जाते हैं, तो मुकेश को ले जाओ। भले आपने रमेश को फोन कर दिया मैं आ रहा हूं, तो तुरंत फोन करो भाई मेरा विचार बदल गया, मैं मुकेश के साथ जा रहा हूं, स्पष्ट बोलो। चाइनीज खाने निकले थे, थोड़ी देर में पंजाबी खाने की इच्छा हो जाएगी। हॉलीडे इन जाने की सोच रहे थे, ओबरवे पहुंच जाओगे। लेकिन जो हो उसका साथ दो। महीने भर में ये जो आपका ऑटोमेशन इतना ढूंढू 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 हो रहा है ना, वो सेट हो जाएगा धीरे धीरे। तो ये एक जादू है कि वो जहां ले जा रहा आप जाओ। जो लाओ से कहते हैं ना कि मैं समुद्र के मौजों की तरह यहां से वहां घूम रहा हूं, समझ में आई बात। तो अपने मन को घूमने दो, शुरू शुरू में घूमेगा, श्रद्धा रखो और सबूरी रखो, चमत्कार हो जाएगा। मैं थैंक यू बोलूं और आगे बढ़ूं। एक सूत्र तो एक सूत्र पढ़ने तो दो भाई यार। हाँ एक सूत्र और लो। हाँ ऐसा है कि इसलिए कि आगे भी इन्हीं चीजों के आसपास घूमेगा। और अभी अष्टावक्र ने जनक की सारी बात सुनी, जनक ने अष्टावक्र की बात सुनी, उन्हें ज्ञान हुआ, वे ज्ञानियों की तरह बोले। अष्टावक्र ने जनक की पूरी बात सुनी और अष्टावक्र कहते हैं कि आत्मा को तत्वतः एक और अविनाशी जानकर भी तुझ आत्मज्ञानी धीर को धन कमाने में क्यों आसक्ति है। अब अष्टावक्र बोल रहे हैं कि आत्मा को एक जानने के बावजूद तुझे धन कमाने में क्यों आसक्ति है, राजगद्दी में मजा क्यों आ रहा है, सिंहासन पर तन के क्यों बैठा है ना। अब जो अष्टावक्र गीता टर्निंग लेगी, उस टर्निंग को आप समझ लो। अष्टावक्र ने कहा, जनक ने सुना, उन्होंने पूरा का पूरा ज्ञान अष्टावक्र से खूबसूरत भाषा में प्रदर्शित किया कि ये मेरा अनुभव है। अब अष्टावक्र कह रहे हैं कि माना ये तेरा अनुभव है, फिर तुझे ये राजपाट, ये वैभव, ये धन कमाने में आसक्ति क्यों है। पढ़िए बेस्ट सेलिंग लेखक दीप त्रिवेदी की नई किताब साइकोलॉजी ऑफ कंफ्यूजन, कंफ्यूजन से क्लैरिटी तक की यात्रा। ये किताब अंग्रेजी, हिंदी और गुजराती में सभी प्रमुख बुक स्टोर्स और ई-कॉमर्स साइट्स पर उपलब्ध है। आगे अष्टावक्र कहते हैं, आश्चर्य कि आत्मा के अज्ञान से विषय का भ्रम होने पर वैसी ही प्रीति होती है जैसी सीपी के अज्ञान से चांदी की भ्रांति में लोभ पैदा होता है। अष्टावक्र कह रहे हैं कि आश्चर्य है, अक्सर ऐसा होता है
कि मनुष्य को आत्मज्ञान का भी भ्रम हो जाता है ना, और वो आत्मज्ञानियों जैसी बात करता है। जरा चेक कर, है ना। बातचीत एक नया टर्निंग ले रही है और ये टर्निंग बड़ा इंपॉर्टेंट है। अष्टावक्र कह रहे हैं कि अक्सर ऐसा होता है, मैं तो पूरा इतिहास जानता हूं, और 99% केस में ऐसा होता है। अमी ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्म हूं। अच्छा महाराज, तो क्या अच्छा क्या बुरा? ये अच्छा ये बुरा, तो फिर ब्रह्म कैसे हो गए महाराज? नहीं, सब परमात्मा है। बस इस मंदिर में गुरुवार को आ जाओ, अरे सब परमात्मा है, लेकिन 11:46 में थोड़ा ज्यादा है, अमावस पे नहीं है। सो अष्टावक्र कह रहे हैं कि ऐसा होता है। मैं जानता हूं मनुष्य जाति का इतिहास कि आत्मज्ञान का भी भ्रम हो जाता है बोले, और आदमी ज्ञानियों जैसी बातें करने लग जाता है। सो तू मुझे ये बता कि तुझे राजपाट में, धन कमाने में, वैभव में, सिंहासन में बैठने में आसक्ति क्यों है? आगे कह रहे हैं कि जहां यह विश्व आत्मा में, समुद्र में तरंग के समान स्फुरित होता है, वही मैं हूं। ऐसा जानकर भी तू दिन की तरह क्यों दौड़ता है? ब्यूटीफुल। कह रहे हैं कि हमारा दृष्टा समुद्र है, और उस समुद्र में तरंगे उठती है ना, और फिर लीन हो जाती है। वैसे ही हमारे समुद्र के मन में तरंगे उठती है और लीन हो जाती है। वो स्फुरित है, अपने आप उठती है, अपने आप लीन हो जाती है। यह जानने के बाद भी तू दिन क्यों हुआ जा रहा है? राजपाट से इतना मोहित क्यों है? तू दिन क्यों हुआ जा रहा है? दो श्लोक और ले लेंगे क्योंकि सिंपल है। आगे अष्टावक्र कह रहे हैं, आत्मा को शुद्ध चैतन्य व अति सुंदर सुनकर भी कैसे कोई इंद्रियों के विषय में अत्यंत आसक्त होकर मलिनता को प्राप्त होता है? अष्टावक्र गजब बोल रहे हैं। वे कह रहे हैं कि आत्मा को सुंदर निश्चल चैतन्य मानकर कैसे कोई इंद्रियों के विषय में, सोमरस पीने में इस तरह लीन हो सकता है, मलिनता को उपलब्ध हो सकता है? कैसे? सब भूतों में आत्मा को और आत्मा में सब भूतों को जानकर भी मुनि को ममता होती है, यही आश्चर्य है। सबको मालूम है जनक को सीता से बड़ा प्यार था, है ना, जनक दुलारी थी वो। तो अष्टावक्र उसी पे टोंट कस रहे हैं कि सबको आत्मा जानकर और सबको आत्मा में जानने के बावजूद एक सीता से अलग से मोह क्यों है, यही आश्चर्य है। अब वे जनक की पर्सनल लाइफ पे अटैक कर रहे हैं, है ना। थोड़ा समझ लेना कि जनक की पर्सनल लाइफ पे जो कुछ भी है उनकी, अष्टावक्र एक के बाद एक बड़ी खूबसूरती से कह रहे हैं कि सब कुछ आत्मा है, तो सीता से विशेष प्रेम क्यों है?
आगे कह रहे हैं परम अद्वैत में स्थित हुआ और मोक्ष के लिए भी उद्यत हुआ पुरुष काम के वश में होकर क्रीड़ा के अभ्यास से व्याकुल होता है, यही आश्चर्य है। अष्टावक्र कह रहे हैं कि मोक्ष को प्राप्त हुआ तू रोज रात को नर्तकियों को बुलाता है, उनके पीछे फुदक फुदक कर नाचता है, यही आश्चर्य है ना। मोक्ष को उपलब्ध हुआ तू, क्योंकि जनक ने उद्घोषणा की कि मैं ऐसा अनुभव कर रहा हूं, न भीतर द्वंद है न बाहर द्वैत है, ज्ञान ज्ञाता ज्ञेय तीनों अज्ञान है ना। मैं किससे प्रेम करूं, मुझे भेद नजर नहीं आता। तो अष्टावक्र भी सोच रहे हैं कि बात में कहीं कोई दिक्कत नहीं है, जो वो कह रहा है ये एकदम शुद्ध ज्ञान है। जैसा मैंने शुद्ध ज्ञान उसको दिया, वो कह रहा है कि मैंने यही अनुभव किया, वो भी एकदम शुद्ध है। तो जरा पूछ लूं, है ना। तो वे जनक की पर्सनल लाइफ पे एक के बाद एक व्यंग कस रहे हैं बड़े प्यार से कि आश्चर्य है, सब कुछ आत्मा है, फिर भी सीता मेरी दुलारी है ना। मैं मोक्ष को उपलब्ध व्यक्ति हूं, फिर भी नर्तकियों की सभा भरता हूं रात रात भर, खुदक खुदक के उनके पीछे भागता हूं। मैं आत्मा का विषय हूं, लेकिन मेरी इंद्रियां भोजन के सोमरस के इर्द गिर्द घूमती है, यही आश्चर्य है। यह बात भी समझ लेना, क्योंकि यहां तो बड़ी गड़बड़ है। शास्त्र किसी ने पढ़े नहीं, ऊपर से सबने सत्य छिपा ऐसे दिए कि गड़बड़ नहीं हो जाए। अबे जनक सीता के पिता हैं, है ना, और सत्य सामने उजागर है। वे जनक से ही कह रहे हैं, है ना, कि तू काम के वश में आके, क्रीड़ा के वश में आके उनके पीछे घूमता है, इंद्रियों के वश में आके सोमरस पीता है। तो मतलब जनक का ये नेचुरल हैबिट थी, ये उनके नेचुरल शौक थे, उनके जीवन का अटूट हिस्सा था। वो राजपाट पे बैठना, वैभव से रहना और एकदम शान से, ये उनके जीवन का हिस्सा था। और उनकी कोई दुखती नस थी तो जनक दुलारी थी सीता। और इसके अलावा वे शास्त्रों की चर्चा करते थे, इतना उनका जीवन था। सो अष्टावक्र वही बात कह रहे हैं। सो जनक के शौक स्व उजागर हैं, कहीं दूसरी जगह जाने की जरूरत नहीं है ना। अब अंतिम श्लोक लेते हैं। आगे अष्टावक्र कह रहे हैं कि काम को उद्भूत यानी सबसे महान शत्रु जानकर भी कोई अति दुर्बल और अंतकाल को प्राप्त हुआ पुरुष, क्योंकि जनक की उम्र काफी हो चुकी थी, है ना, और अंतकाल को प्राप्त हुआ पुरुष काम भोग की इच्छा रखता है, यही आश्चर्य है। अष्टावक्र अब एक से एक डायलॉग दिए चले जा रहे हैं, अब सुनने की बारी जनक की है। यही अष्टावक्र गीता की खूबी है। कह रहे हैं कि एक उम्र के पड़ाव को क्रॉस कर चुका जनक दुलारी को भेजे वर्षों हो गए, और फिर वही फुदक फुदक के घूमना है, और ये कहना अंतिम ज्ञान कहना संसार का कि ज्ञाता ज्ञान ज्ञेय तीनों अज्ञान है, ये बात ही आश्चर्य है। सो यहीं पर हम रोकते हैं, और अच्छा हुआ जो आपने थोड़ा आगे बढ़ने दिया, क्योंकि ये तो
आप लोगों ने क्लच भी निकाल दिया, एक्सीलेटर भी निकाल दिया इस गाड़ी का, और मैंने बोला ऐसा कैसे चलेगा। अभी जो ये बातें चल रही है उसको दिमाग में रखो, ये ऑटोमेशन समझ में आ जाएगा, प्रकृति की लीला समझ में आ जाएगी, हम समझदार हैं और उसमें जी रहे हैं। अष्टावक्र ने जो पूछा वो सवाल भी दिमाग में घुमाओ, जनक की लाइफ घुमाओ, जनक ने जो कहा, अष्टावक्र ने जो कहा, उसके हिस्से बनते जाओ। थैंक यू वेरी मच, है ना। पढ़िए बेस्ट सेलिंग लेखक दीप त्रिवेदी की नई किताब साइकोलॉजी ऑफ कंफ्यूजन, कंफ्यूजन से क्लैरिटी तक की यात्रा। ये किताब अंग्रेजी, हिंदी और गुजराती में सभी प्रमुख बुक स्टोर्स और ई-कॉमर्स साइट्स पर उपलब्ध है।